मोअज़्ज़िज़ वालिदैन व असातिज़ा कराम, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है लिखाई। आमतौर पर जनरल एजुकेशन में यानी नॉर्मल बच्चे जो हैं उनके साथ भी लिखाई में प्रॉब्लम होती है जब वो 3 से 6 साल की उम्र तक होते हैं, क्योंकि आमतौर पर लिखाई जो है वो 3 से 4 साल की उम्र के दरमियान बच्चे जो हैं लिखाई की महारत को लेना शुरू करते हैं। नॉर्मल सेटअप में भी ये देखा गया कि आमतौर पर बच्चों को उल्टे हाथ से आना या दाएं तरफ से जाना लिखने में महारत नहीं होती। उसकी 2 और अहम वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि वो पेंसिल की ग्रिप को तो वो सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ कलाई को साथ घुमाना जो है यहाँ महारत नहीं आती। तो लिहाजा आज आप इस मौजू से ये भी सीख सकते हैं कि लिखाई में सिर्फ इन उंगलियों की और अंगूठे की महारत की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इस कलाई को घुमाने की महारत भी बच्चे को होनी चाहिए जब वो लिखाई करता है। तो फाइन मोटर स्किल्स सिखाते वक्त असातिज़ा कराम और वालिदैन ये काम भी साथ साथ करें कि जब वो बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स जो है वो सिखाएं, तब वो ऐसी एक्टिविटी का अरेंज भी करें जहाँ पर वो अपनी कलाई को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जो है वो मूव करें, या इस तरह की कोई और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी बनाई जाए जिसमें वो बच्चे जो हैं वो अपनी कलाई को इस्तेमाल करें। तो आज हमारी ये 3 एक्टिविटी मैं आपके सामने इस बच्चे के साथ करूँगा। तो पहली एक्टिविटी में हमने एक्टिविटी को बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों में मैंने तकसीम किया है। नंबर 1 ये है कि जब वो कागज़ के ऊपर काम करता है, पेपर के ऊपर काम करता है, तो बच्चा ये समझता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन यही एक्टिविटी और इसी महारत को लेने के लिए, यानी कलाई को घुमाने की महारत लेने के लिए, जब हम इस एक्टिविटी को उस लिखाई की एक्टिविटी को हम इसके साथ लेना शुरू करते हैं, तो फिर बच्चा जो है उसको खेल खेल में सीख लेता है। ये मैंने कुछ ढक्कन जो हैं ये लिए हैं बोतलों के, और उसके साथ ये एक्टिविटीज़ के साथ डेवलप की है। तो सबसे पहले आपने बच्चे को ये डॉट्स जो हैं वो लगा कर देने हैं, और बच्चा जो है वो इस डॉट से दूसरे डॉट्स पर आगे आगे बढ़ता जाए और अपने इन डॉट्स को सीधी लाइन में मिलाए, यानी स्ट्रेट लाइन में लिखने के लिए बच्चा जो है वो पहले ये काम करे। और जब ये वो इससे फारग हो जाए तो कुछ वक्फे के बाद आप बच्चे को ये एक्टिविटी की सूरत में दे दें, और इस महारत को हासिल करने के लिए खेल ही खेल में आप बच्चे को ये एक्टिविटी बना कर दें। उसके ऊपर देखें मैंने ये दायरे लगाए हैं, यानी इस ढक्कन को रख कर दायरे लगाए गए हैं ताकि ये सीधे लेन में आ जाए। इस एक्टिविटी के लिए बच्चे को आप कहें कि वो इन दायरों के ऊपर इन ढक्कनों को वो रखे। अब वो रखेगा, फिर इनको देखेगा भी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। लिखाई में और पढ़ाई में एक अहम चीज़ ये है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी आइस में, रेटिना में प्रिंट हो जाती हैं। तो जब हम उसी तरह कोई काम करते हैं तो उस वक्त जो है हमें वो चीज़ जो है वो याद आ जाती है जो हमारी आँखों में उसका अक्स जो है वो मौजूद होता है। अब ये देखें, ये आपने बच्चे को ये एक्टिविटी करने के लिए दी, तो वो एक लाइन और बन गई। फिर और लाइन जो है इसके साथ आपने बच्चे को ये करवाना है। तो ये इस खेल में बच्चा जो है वो इन लाइनों को जब देखेगा और फिर अपनी कलाई की मूवमेंट, अपनी उंगलियों की मूवमेंट से वो अपनी ये लाइनें जो है वो सीधी देखेगा, तो ये अपना जो लाइनों का तस्वर है उस बच्चे के ज़हन में बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसको ऐसे लिखना है। और दूसरा, उसको अपनी कलाई को मोड़ने और रखने में भी महारत जो है वो मिल जाएगी। हैंड राइटिंग की इस एक्सरसाइज में हम 4 साल बच्चे के साथ स्ट्रेट लाइन में जो डॉट्स हैं उनको मिलाना सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो लाइन के ऊपर लिखना जो है वो उसको आ जाए। तो आइए हम एक्टिविटी नंबर 1 करते हैं। चलें बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। आप साथ साथ बच्चे को अप्रिशिएट भी करेंगे, और जहाँ पर वो समझे कि मुझे मुश्किल पेश आ रही है आप उसको अप्रिशिएट करें, ताकि वो कहीं पर भी
वो परेशान ना हो। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। देखिए अब ये 4 साल का बच्चा है तो वो इतनी महारत के साथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, कहीं कहीं पर वो रुकता भी है, लेकिन आपने बच्चे को अप्रिशिएट करते जाना साथ साथ, और इस तरह बच्चे की स्किल जो है वो बढ़ेगी कि वो स्ट्रेट लाइन में लिखे और स्ट्रेट लाइन में अपना काम जो है वो कर सके। हैंड राइटिंग की ये बहुत अच्छी प्री रिक्विजिट्स में हेल्पफुल ये एक्टिविटी है, आप अपने बच्चे को ये करवा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ स्पेशल बच्चों के साथ की जाए, आमतौर पर जो नॉर्मल बच्चे हैं 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चों को सीधी हैंड राइटिंग नहीं आती, तो आप उनको ये एक्सरसाइज अगर करवाएं तो ये 100% श्योर होगा कि उनकी इस एक्टिविटी से स्टेट में लिखने की जो महारत है वो उनको आ जाएगी। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। एक्टिविटी नंबर 1 का एक्चुअली ये दूसरा पार्ट है और ये पार्ट उसका बहुत हेल्पफुल है। इससे बच्चा जो है वो खेल ही खेल में सीखता है और उसका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो भी डेवलप हो जाती है और उसको स्ट्रेट लाइन बनाना, स्ट्रेट लाइन के तस्वर को समझने में ये एक्टिविटी जो है वो हेल्पफुल होती है। तो इसमें देखें कि मैंने इनको दायरे बनाए हैं और इन दायरों के ऊपर बच्चा जो है वो बॉटल के ढक्कन जो है उनको रखेगा, तो इस तरह उसका जो स्ट्रेट लाइन में लिखना और स्ट्रेट चीज़ों का जो तस्वर है वो उसका जो है वो ठीक हो जाएगा। चलें बेटा, शाबाश। अब हम ये एक्टिविटी नंबर 1 जो है उसका दूसरा पोर्शन करते हैं। रखें जी शाबाश इसके ऊपर, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। साथ साथ आप बच्चे को अप्रिशिएट करते रहें ताकि उसको ये क्लियर हो जाए कि वो ठीक काम कर रहा है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट को लूज नहीं करेगा, वो उनका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा और वो अपने आप में खुशी महसूस करेगा कि वो जो कुछ वो काम कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जब आप क्लास में हो या घर में हो दूसरे बहन भाइयों के साथ या क्लास फेलो के साथ मिलकर बच्चे के लिए तालियां जो है वो आप ज़रूर उसके लिए बजवाया करेंगे ताकि वो बच्चा अगली एक्टिविटी के लिए वो रेडी हो जाए। अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। मैं अब आपको इसकी दूसरी एक्टिविटी के मतलब बताता हूँ। ये एक सिंपल एक्टिविटी है। उसके बाद आपने बच्चे को एक पेपर के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा के देना है और क्रॉस के ऊपर आपने दायरे लगाने हैं और उसके ऊपर आप बच्चा जो है वो काम करे। यहाँ तो पहले आपने बच्चे को दी कि वो मार्कर को यूज़ करे और यहाँ तक आए, फिर ऊपर से नीचे इस तरफ आए। लेकिन जब आप उसके साथ एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप उसको ये क्रॉस लगाकर उसके ऊपर ऐसे ही आप ढकना रखेंगे और ढकने के साथ आप इसके दायरे बनाते रहें और फिर आप बच्चे को कहें कि इसके ऊपर वो प्लेस करे, यानी ऐसे रखता जाए। अब वो जब नीचे की तरफ आएगा तब भी उसकी क्लाई की मूवमेंट होगी, जब यहाँ से नीचे आएगा तब भी क्लाई की मूवमेंट होगी और हाथों की उसकी मूवमेंट जो है वो इसके साथ जो है वो भी होती जाएगी। ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। आहिस्ता 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 आहिस्ता, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ से इधर से आए जी, नीचे लेके जाएं, शाबाश। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, शाबाश। हम एक्टिविटी नंबर 2 का दूसरा हिस्सा करते हैं
जो कि हम खेल ही खेल में बच्चे को आई एंड हैंड की कोऑर्डिनेशन में क्रॉस लाइन की उसको समझ आएगी और उसकी जो रिस्ट है उसमें उसको महारत आएगी कि कैसे हाथ को मूव करके दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे जो है वो चलना है। चलें बेटा, शाबाश, ठीक है, शाबाश। अब जो पहले उसने हाथ से पेंसिल मार्कर के साथ बनाया, अब ये उसके लिए खेल है। अब इस खेल में ये जो क्रॉस की पिक्चर बनेगी वो उसकी आँखों में, समझें कि वो उसको उसकी पिक्चर उसकी आंखों में आ जाएगी और वो हमेशा के लिए उसको वो कैच किए रखेगी। इस तरह जब भी उसको कोई इस तरह की एक्टिविटी या काम करना होगा तो उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने इस काम के लिए नॉर्मल बच्चा लिया है ताकि आपको एक्टिविटी की ठीक समझ है वो आ सके। वैसे भी इस उम्र के बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको, नॉर्मल बच्चों को भी एक्टिविटी जो है वो दें ताकि उनको उनका जो कॉन्सेप्ट है ये क्रॉस का वो भी क्लियर हो जाए और उनके हाथों में महारत जो है वो भी आ जाएगी। शाबाश, वेरी 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 गुड। अब इसमें तीसरी और पेचीदा एक्टिविटी जो है वो ये है कि ये देखें, मैंने इसके ऊपर निशान लगाए हैं 2 लाइनों के दरमियान। पहले बच्चा नीचे से इधर इस डॉट को मिलाएगा, फिर इधर से नीचे से ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ये एक जिग-जैग जो है वो बनेगा। जब ये बच्चा इसको पूरा करेगा तो फिर भी वो उसकी कलाई जो है वो मूव करेगी और दूसरा उसकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में उसको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या काम जो है वो करना है। इसके लिए फिर हमने ये तीसरी एक्टिविटी तैयार की है कि आप बच्चे को ऐसे ही एक ढकना लें और ये सारे जो हैं वो बना कर दें। तो जब बच्चा इसके ऊपर लगाएगा तो फिर वो उसकी कलाई जो है कभी जब वो नीचे से ऊपर आता है फिर ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आएगा, तो उसकी कलाई की मूवमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसमें इन तीनों एक्टिविटीज़ में जिसमें बच्चा खेल ही खेल में ये एक एक्टिविटीज़ करे तो वो एक तो दिलचस्पी लेगा और दिलचस्पी लेगा तो फिर ज़ाहिर उसकी अपना महारत जो है वो उंगलियों की और कलाई की जो है वो डेफिनेटली आ जाएगी। ये एक्टिविटी पहली 2 एक्टिविटी से ज़रा ज़्यादा पेचीदा है। तो आइए अब हम इस एक्टिविटी को बच्चे के साथ करते हैं। चलें, शाबाश बेटा, शाबाश, ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब नीचे लेके जाना है, साथ साथ आपने बच्चे को गाइड करना है। इससे उसकी रिस्ट जो है और फिर आंखों की मूवमेंट जो है वो भी उसको आगे पीछे ऊपर नीचे जो है वो लेके जाने का कॉन्सेप्ट भी उसको आएगा। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। आप अपने नॉर्मल बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करें, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद क्लियर होंगी कि हमारे बच्चे की मूवमेंट जो है ऊपर को ठीक है, नीचे को ठीक है, दाएं को ठीक है, बाएं को ठीक है, या कहाँ पर उसको प्रॉब्लम पेश आती है। अगर उसको प्रॉब्लम हो आपके नॉर्मल बच्चों को तो आप उसके साथ ये एक्टिविटी करें, बहुत जल्द उसको ये महारत आ जाएगी अपनी रिस्ट को मूव करने की। और अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो आप उसको ये एक्टिविटी करवाते हैं, उसकी भी ये महारतें जो हैं वो ठीक जो है वो हो जाएंगी। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, नीचे नीचे, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको इधर लेके आए, शाबाश, वेरी गुड। अब नीचे लेके जाएं, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, ऊपर से ऐसे, ठीक है, ठीक है, फिर नीचे, शाबाश, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, शाबाश, नीचे, ऊपर से नीचे, शाबाश, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे साथ जैसा कि आपने देखा तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों ने की हैं। तो पहली एक्टिविटी में ये देखा, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो उसने डॉट्स को मिलाया है, यानी बाएं से दाएं तरफ बच्चे ने डॉट्स को मिलाया है और साथ साथ बच्चे को गाइड करते गए हैं और उसको अप्रिशिएट करते गए। आपने ये एक्टिविटी जो है वो ऐसे ही अपने बच्चों से करवानी है। फिर इस एक्टिविटी के बाद
हमने बच्चे को ये ढक्कन दिए और ये उसको शीट दे दी ताकि वो उसके ऊपर जो है वो रखे। इसी तरह फिर हमने बच्चे को ये क्रॉस लगाने के लिए उसको दिया कि वो क्रॉस लगाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से जो क्रॉस जो है उसको लगाया। फिर इसी तरह फिर हमने इस एक्टिविटी में ये उसको एक फ्रेम हमने जो बनाया हुआ उस दिया और उसके ऊपर बच्चे ने इसको क्रॉस को जो है वो बनाया। फिर उसके बाद ये देखें, ये आपने एक्टिविटी में देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो कितनी महारत के साथ वो बच्चा करता है और वो बच्चा वाक़ईतन 4 साल की उम्र का था। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आम तौर पर जो हैंड राइटिंग का काम है वो बच्चे 3 साल से लेकर 4 साल की उम्र में करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके फ़ाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो दोनों उसमें उनको महारत हो जाती है। और राइटिंग के लिए इन दोनों स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी फ़ाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो इसके बाद फिर हमने उस बच्चे से ये एक्टिविटी करवाई, यानी खेल ही खेल में। तो आपने ये नोट किया कि हमने 3 स्टेप्स उसको दिए, पहले इजी वाला, उसके बाद उससे मुश्किल और फिर उसके बाद सबसे मुश्किल। ये बात भी नोट कीजिए कि आप जब भी अपने बच्चे को कोई भी काम सिखाएं, ख़ास तौर पर कोई किसी भी किस्म का रीडिंग का, राइटिंग का, आप अपने बच्चे को उसी तरह की एक एक्टिविटी ज़रूर डेवलप करें जो खेल ही खेल में बच्चा जो है वो सीख सके। तो मोहतरम वालिदैन असातिज़ा कराम, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और ये तीनों स्टेप्स आप अपने बच्चों के साथ करें। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है और उसको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकता है, तो आप उसके साथ ये एक्टिविटी ज़रूर करें। और जो हमारे ख़ुसूसी बच्चे हैं उनके लिए तो वालिदैन से दरख्वास्त है कि इन एक्टिविटी को इसी तरह डेवलप करें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता रहे। हम आपके मशकूर हैं कि आप हमें हमेशा वीडियोस देख के कमेंट्स देते हैं और अपनी राय और तजावीज़ जो है वो हमें देते हैं। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है ऐसे तैयार करके भेजेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके साथ वादा किया था कि हम माइलस्टोन्स के मुतालिक आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो किसी फ़नी ख़राबी की वजह से हमारी वो वीडियोज़ तैयार नहीं हुई। तो जो ही वो तैयार होंगी तो हम उनको गोशगुजार करेंगे ताकि आप उसको देखें और उससे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुतल्लिक़ अपने बच्चे के वो ले सकें। बहुत शुक्रिया।